जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अकादमी संस्था लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी नहाते समय आप ऐसा क्या बोल दें कि जिसे आप प्यार करते हैं वो आपके प्रति आकर्षित हो और आपको पागलों की तरह प्यार कर देंगे। ना शुरू कर दे तो एक छोटा सा उपाय है, उसके आप करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और साथ में अगर मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोटो रीडिंग के लिए आते हैं, तो यदि आपको भी अपनी फ़ोटो रीडिंग करानी है, लेकिन मुफ्त में, फ्री में करानी है, क्योंकि फ़ोटो रीडिंग का तो अंबार लगा हुआ है, तो आप भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना और इंस्टाग्राम पे जो मेरा चैनल है, जिसकी आपको डिटेल नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से सारे के सारे लोगों को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करने हैं मेरे चैनल को, बेल का आइकन दबाना है। और जो ये चारों चीज़ मुझे फ़ोटो खींच के भेज देगा, वो अपने प्रश्न के साथ अपनी फ़ोटो को भेजेगा, अपना नाम, आपकी एज, आपका अगर आपको एज नहीं पता है करंट, तो आपको जितने भी आपको एज पता है कैलकुलेटिव उतना एज वगैरह जो भी आप मुझे प्रॉपर भेज देंगे, और आपका कोई भी प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं तो मैं रीडिंग कर दूंगी। ठीक है। शाम को और सुबह के समय पे 1-1 घंटे जो मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेरे दिव्य मेडिटेशन है, उसी में मैं आपका सवाल का जवाब ढूँढती हूँ। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो हाय किए, कराए, बद्दुआ का शिकार हो जाते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि आप पे किसी ने कुछ करा दिया होगा। इसका कारण ये होता है कि अक्सर हमारे साथ कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा चलता रहता है। जैसे कि कोई लड़की, बच्चा बड़ा सुंदर प्यारा सा है, तो आस-पास मोहल्ले वाले में किसी ने बोल दिया, हाय बड़ा प्यारा लगता है या बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा प्यारे तरीके से बात करती है, बड़ी अच्छी लगती है। कुछ ने ऐसे बोल दिया तो सबकी अच्छाई नज़र नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनकी उसी में बद्दुआ लग जाती है। जैसे कि मेरे घर के पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, बड़े आपको मेंटेन हो रही है, अच्छी तरह से ये कर रही है, वो कर, मतलब जो भी मेरा स्टेटस है उसके हिसाब से बोलते हैं, उम्र स्टेटस के हिसाब से। तो इसीलिए नज़र तो काम करती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम पे किसी ने कुछ कर दिया हो। अक्सर आप किसी पूजा-पाठ तांत्रिक पंडित से पूछते हैं, तो पंडित कहते हैं कि कुछ तो किसी ने कर दिया है, ब्लैक मैजिक, काला जादू। ब्लैक मैजिक, काला जादू जैसा कुछ होता नहीं है, पहली बात। होता है, लेकिन कैसे होता है? इविल आई होती है। इविल आई क्या होती है? यदि आपके प्रोग्रेस पे, आपकी जो भी आपकी प्रॉस्पेरिटी है, जो भी आप हो, जो भी आप दिखते हो, जैसा भी आप हो, यदि किसी की इसमें आँख गड़ गई है और वो बोल देता है कि अरे बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ा काम अच्छा कर रही है, अरे इसको क्या कमी है, इसके तो ऐसे-वैसे, तो हाय लग गई, टोटका हो गया, नज़र उसी को बोलते हैं। एक बात। और इनकम पे सबसे जल्दी नज़र लगती है, बच्चों पे सबसे जल्दी नज़र लगती है, अ, गर्भवती स्त्रियों पे बड़ी जल्दी नज़र लगती है, छोटे बच्चों पे बड़ी जल्दी नज़र लगती है, इस तरह की चीज़ों पे बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सुंदर लड़कियों पे, कुंवारी लड़कियों पे बड़ी जल्दी नज़र आती है, पढ़ने वाले बच्चे पे नज़र लग जाती है। यदि किसी का पति या पति बिल्कुल सीधे-साधे अच्छे वाले हैं, और कोई कहते बड़ी ये तो दूध जैसी गाय जैसी सीधी, इसको बीवी मिल गई या इसको पति मिल गया, इसके तो नखरे खराब है, तो उसका पति गया उस दिन से उल्टे काम शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नज़र का इस तरीके से फ़र्क पड़ता है। ब्लैक मैजिक कब काम करता है? या तो आपने किसी का पति या किसी की पत्नी या किसी की प्रेमिका या किसी का प्रेमी चुरा लिया। अब वो अपने पति, पत्नी या प्रेमी को बचाने में लगा है, तो वो स्पेशल उसके लिए जो पूजा पाठ अनुष्ठान करेगा वो उसमें काउंटेबल होता है। क्योंकि वो अपने पति, प्रेमी, प्रेमिका को चाहे जिस तरीके से भी वापस लाने की कोशिश कर रहा हो, वो एक तरह से इसी चीज़ में काउंट होगा। ठीक है? और दूसरी तरीका होता है कि ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ जाना। जैसे कि मान लीजिए कि उसको उससे प्यार है, अब वो उसको हासिल करने के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान में लग गया या लगवा रहा है, तो वो भी उसमें काउंटेबल होता है। जैसे कोई जानबूझ के किसी के लिए कुछ करवाता है कि या तो ये मुझे मिल जाए या ये मेरे लिए कुछ कर दे, तो वो चीज़ें जो है ना थोड़ी सी काउंटेबल होती है। इसका कारण ये है, ये जरूरी नहीं कि जिस पंडित या पुजारी से आप पूजा पाठ अनुष्ठान करने गए हैं या करवा रहे हो वो ही सही ही कर रहा हो सकता है कि आप गए तो थे उसके पास काम लेके और उसने आपका काम सारा बिगाड़ दिया। तीसरी बात, किसी भी देवी देवता की पूजा जो शुद्ध रूप से की जाती है, चाहे वो काली हो, बगलामुखी हो, गणपति हो, महादेव हो, दुर्गा हो, पार्वती हो, कुछ भी हो, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ अनुष्ठान यदि आप किसी को पाने के लिए कर रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, या आप अपने घर को बचाने के लिए कर रहे हैं, या किसी भी रूप में कर रहे हो, वो कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देती है। वो हमेशा आपके फेवर में रहेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपकी रक्षा करेगी, आपसे को मान सम्मान दिलाएगी और आपको हमेशा फेवर करती है। इसका ध्यान रखना।
कभी भी दिमाग में मत लाना कि मैंने दुर्गा जी की पूजा की थी तो मेरा ये नुकसान हो गया। जैसे एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया था, उसने मुझे कहा कि जब से मैंने आपके कहने पे माता जो दुर्गा देवी की पूजा करना शुरू किया है तब से मेरा नुकसान हो रहा है। तो मैंने कहा अरे बेवकूफ़, दुर्गा की पूजा करने से किसका नुकसान होता है? बल्कि होता ये है कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो तो उसको ईश्वर छोटे रूप में कर देता है। अब मेरी बात लीजिए, परसों मेरी कार जो है, उस कार पे मेरे पास एमजी हेक्टर प्लस है, ठीक है, जो लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास, वो खुद की है मेरी जो है। उस पे क्या हुआ, गाड़ी चलती चलती पे अचानक से पत्थर आकर टकरा गया और उसका शीशा चटक गया। अब वो चली गई बनने गैराज में और वो ठीक होकर भी वापस आ गई है, ठीक है, इंश्योरेंस फील्ड में थी तो वापस आ गई है। तो क्या हुआ, मैं इतनी पूजा पाठ अनुष्ठान करती हूँ, मेरा क्यों बुरा हो गया भाई, मैंने क्या कर दिया? लेकिन ईश्वर क्या करता है, यदि आप पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, आप ईश्वर के फेवरेट हो, तो ईश्वर आपका गलत नहीं करता है, बल्कि कोई बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत गलत होने जा रही थी उसको छोटे रूप में ठीक कर दिया। हो सकता था कि गाड़ी चलते चलते उसके ब्रेक फेल हो जाते, या सामने से कोई टकरा जाता, या पेड़ पे सीधे टक्कर मार जाती, ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। यानी कि होना तो था कुछ नेगेटिव मेरे गाड़ी के साथ, ठीक है, या मेरे साथ, क्योंकि गाड़ी तो मेरे नाम से ना, लेकिन ईश्वर ने उसको थोड़े से पे कम करके निपटा दिया। अभी आप समझ रहे हैं, ईश्वर कभी किसी का गलत नहीं करता है। ईश्वर सोचता है कि ये मेरा भक्त है, मैं इसका कम में ही नुकसान को कम कर दूं। ऐसे ही भगवान साईनाथ देव भी करते थे। जो उनके भक्त थे, किसी को ट्यूमर हो गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त था, या किसी को कोई नुकसान होना था, कोई मरने भी वाला था, तो भगवान उसको थोड़ा सा करके ना बचा लेते थे। कष्ट तो पक्का आएगा क्योंकि वो कर्म है, लेकिन बच जाओगे, ठीक है। तो आज का जो मेरा उपाय था ये था कि नहाते समय ऐसा क्या बोले जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि एक तो नहाते समय आप इलायची पाउडर का यूज़ करेंगे। आप इलायची लो खूब सारी और उसको खूब अच्छी तरह पीस लो, और पीसने के बाद उसको इलायची को उसमें डाल लो, मतलब पतीले में जिसमें भी डालना है आपको डाल के, और उसको जो है खूब खौला लो, और उसका जो पानी बनेगा, या फिर ऐसे रॉ मटेरियल इलायची है उसको पानी में डाल के नहाना शुरू कर दो, और मुंह में एक इलायची का टुकड़ा रख लो या दालचीनी का टुकड़ा रख लो, उसको चबाते हुए यदि आप किसी वशीकरण के मंत्र का जाप करते हुए नहा रहे हैं, तो आपका जो साथी, जो इच्छा, जिसको भी आप चाहते हैं, जिसको आप सम्मोहित करना चाहते हैं, वो गाड़ी भी हो सकती है, प्यार हो सकता है, शादी हो सकती है, दोस्त हो सकता है, जिसको भी आप आकर्षित कर रहे हैं, वो चीज़ आपके पास अपने आप आकर्षित होकर वापस आ जाएगी। छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इसे लगातार करते रहिएगा। मैंने बहुत सी लड़कियों को ये कराया है, लड़कों को कराया है, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो आप भी ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, धन्यवाद।